बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि असम्बलियाँ तहलील हुई, हुकूमतें गिरती रहीं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ख़त्म होती रही, तो कभी भी इतने बड़े बयानिए नहीं दिए गए, कभी भी इतनी बड़ी रियासत से टकराव की तहरीकें नहीं चली। भी लोग इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, जिनमें बिलावल भुट्टो का नाम है, जिनमें मोहतरमा मरियम नवाज का नाम है, तो उनकी ज़िंदगी में हमें कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस नज़र नहीं आती। लेकिन इस वक्त मियाँ साहब का मुकाबला सेट हो गया। बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े आलम वो इस वक्त कह रहे हैं कि हम इमरान खान की स्पीच देखते हैं, हम इमरान खान की बात सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम बहुत बड़े कोई इस्लामिक स्कॉलर की बात सुन रहे हैं, हम लोग किसी बहुत बड़े कोई रूहानी शख्स की बात सुन रहे हैं, हम लोग तो जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। तो बात किसी पीटीआई की नहीं है, किसी नून लीग की नहीं है, किसी पीपल्स पार्टी की नहीं है, हमें कोई भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो एक रहनुमा चाहिए। वो हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरूक चीमा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मेरा इख्तलाफ। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम एक बहुत बड़े इख्तलाफ की बात करेंगे, उस इख्तलाफ की जो नून लीग का हुकूमत पाकिस्तान के साथ है, जो हुकूमती इदारों के साथ है, इस रियासत के साथ है, अपने अपोनेंट्स के साथ है, अपने अपोजिशन लीडर्स के साथ है। व्यूअर्स, वो एक बयानिया, उस चीज़ को लेते हुए नवाज शरीफ ने अपने इस वक्त एक बयानिए पे स्टैंड कर रहे हैं। वो क्या ऐसा बयानिया है? नवाज शरीफ ने कौन सी ऐसी डॉक्ट्राइन पेश की, कौन सी ऐसी थीरी दी जिससे इस कौम की बेहतरी होगी, जिससे ये कौम बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएगी, जिसमें ये कौम पूरी दुनिया के सामने सुरखरू हो सकेगी। तो अगर हम समझते हैं तो उस बयानी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद नज़र आता है, वो कुर्सी बचाओ तहरीक है। तो बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि असम्बलियाँ तहलील हुई, हुकूमतें गिरती रहीं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ख़त्म होती रही, तो कभी भी इतने बड़े बयानिए नहीं दिए गए, कभी भी इतनी बड़ी रियासत से टकराव की तहरीकें नहीं चली। तो आज क्या वजह है? इस मरतबा क्या ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी तहरीक चलानी पड़ी? व्यूअर्स, वीडियो को मज़ीद देखने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकॉन को, ये साथ जो बेल आइकॉन आपको नज़र आ रही है उसे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हम करेंगे हक और सच की बात, हम आपके सामने लेके आएंगे रियल फैक्ट एंड फिगर्स। व्यूअर्स, अपने प्रोग्राम में जितनी भी बात करता हूँ वो सारी बातें हमारी टीम का जितना भी रिसर्च वर्क है, जितनी भी लोगों की राय है, वो सारी एक कलेक्शन करते हैं और उस डाटे के बिहाफ पे हम लोग आपसे बात करते हैं। इस वक्त पब्लिक का क्या रद्द-ए-अमल है, लोगों के इस वक्त एहसासात क्या हैं, लोग क्या फील कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में लोग पाकिस्तान का फ्यूचर किस तरह का देख रहे हैं, ये सारी बात करेंगे हम लोग आज की वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो मैं बात कर रहा था कि इससे पहले भी हुकूमतें गिरती रहीं, लेकिन इससे पहले इतनी बड़ी तहरीक क्यों नहीं चली, इससे पहले इतनी बड़ी कैंपेन्स क्यों नहीं चली, इससे पहले इदारों से टकराव क्यों नहीं हुआ, इससे पहले रियासतों से टकराव क्यों नहीं हुआ? उसकी वजूहात हैं। तो उसमें मैसेज है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ के लिए कि सबसे आप जब देखते हैं कि इससे पहले आपका मुकाबला रहा एक औरत के साथ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके साथ मुकाबला रहा, सारी ज़िंदगी आप एक औरत के साथ मुकाबला करते रहे, और आपने देखा कि कभी उनकी हुकूमत और कभी उनकी हुकूमत। और अगर आज आपके बयानी को छोड़ के हम लोग कप्तान के बयानी की बात करते हैं तो वो बयानिया में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है कि जब उनकी बारी होती थी, एक की बारी होती थी, दूसरे खामोश बैठे होते थे, जब दूसरों की बारी होती तो पहले वाले खामोश होकर बैठ जाते थे। लेकिन इस मरतबा इतने बड़े टकराव की, इतने बड़े तसादुम की वजह क्या हुई? इस मरतबा इतने बड़े तसादुम की वजह यह हुई कि अभी आपका ओपोनेंट जो है उसे अपनी कुर्सी की फिक्र नज़र नहीं आती है, उसे कोई किसी चीज़ से गर्ज नहीं है कि मुझे हुकूमत मिलती या नहीं मिलती, उसे गर्ज है तो पाकिस्तान के एक बेहतर मुस्तकबिल के साथ। उसने जो स्लोगन राइज किया कि इसे इस कौम को एक ब्राइट फ्यूचर देगा, ये कौम को किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, इस कौम की इस पासपोर्ट की इज्जत होगी, और इसे मैं एक वेलफेयर स्टेट रियासत मदीना के मॉडल पे मैं इसे एक ऐसी रियासत बनाऊंगा। तो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट, वो मॉडल हमारे सामने पेश किया। और अगर हम लोग देखते हैं कि एक शख्स वो जो इस वक्त हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसका हम लोग अगर प्रीवियस बैकग्राउंड देखते हैं और आपका प्रीवियस बैकग्राउंड देखते हैं तो आपके प्रीवियस बैकग्राउंड में हमें कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस नज़र नहीं आती।
अगर बेनज़ीर भुट्टो के हम लोग प्रीवियस बैकग्राउंड में देखते तो हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस नज़र नहीं आती। अगर जितने भी लोग इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, जिनमें बिलावल भुट्टो का नाम है, जिनमें मोहतरमा मरियम नवाज का नाम है, तो उनकी ज़िंदगी में हमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस नज़र नहीं आती। लेकिन इस वक्त मियां साहब का मुकाबला जिसके साथ है, जो अपने आप को शेर का शिकारी कहता है, हमारे कप्तान, हमारे इस वक्त हालिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात कर रहा हूँ, तो अगर उनका हम लोग प्रीवियस बैकग्राउंड देखते तो जो कि कामयाबियों से भरा हुआ हमें नजर आता है, और जिसमें अगर वो क्रिकेट के मैदान में आते तो वो उनका बॉलिंग एक्शन ही, वो कहते हैं कि वो ऐसा नहीं था कि जो एक फास्ट बॉलर का बॉलिंग एक्शन होता, तो उसके बावजूद वो दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। अगर हम लोग कैप्टनशिप की बात करते हैं तो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन कैप्टन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। अगर हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान में आज तक एक ही वर्ल्ड कप जीता गया तो वो सिर्फ उनकी सरबराही में जीता गया। अगर हम लोग बात करते हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में जो न्यूट्रल एम्पायर की बात करते हैं तो वो सिर्फ कप्तान की मुशावरत के साथ और कप्तान के एक जो उन्होंने एक विजन दिया उसके मुताबिक आज न्यूट्रल एम्पायर का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में है। तो क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने एक तारीख कायम कर दी। अगर हम लोग पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उसमें हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाई। अगर हम लोग बात करते हैं नमल यूनिवर्सिटी की तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट करके दिखाई। तो बात ये होती है जो लीडर होता है वो एग्जाम्पल सेटर होता है। तो मियां साहब आपकी जिंदगी में हमें कोई सक्सेस नजर नहीं आती, जितने भी लीडर का इस वक्त कप्तान के साथ मुकाबले में उनकी जिंदगी में कोई भी किसी भी किस्म की कोई सक्सेस नजर नहीं आती। तो बात कर रहा हूँ मुझे लोग अक्सर मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, बीइंग अ मुस्लिम, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि मैं कोई पीटीआई का कोई सपोर्टर नहीं हूँ। मैं इमरान खान को नहीं जानता हूँ। हु इज इमरान खान? इमरान खान बेसिकली हम उस सोच से प्यार करते हैं, हम उस नजरिए से प्यार करते हैं। मैं बात करूं उस वक्त उस नजरिए की जो एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, नाम कुछ भी हो सकता है, चेहरे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें बदलती हैं, रेवोल्यूशन आते हैं एक सोच के साथ। तो हम उस सोच को फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त लोग एक सोच को फॉलो कर रहे हैं। तो मियां साहब आप कहते हैं कि रियासतों के साथ टकराव करें, आप रियासतों के साथ, हुकूमत के साथ, हुकूमती इदारों के साथ टकराव करें। तो अभी एक नई कैंपेन चलनी शुरू हो गई। आप सब लोग जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं मेरी बात से इत्तेफाक भी करेंगे कि कुछ दिनों से आपने देखा कि सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड सेट हो गया। इमरान खान की जितने भी स्पीचेस आ रहे हैं, जितनी भी उनकी पोस्ट आ रही हैं, उनके नीचे मेरा मुर्शिद के नारे लग रहे हैं। लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जीवे मेरा मुर्शिद, मेरा मुर्शिद। तो बात ये करता हूँ कि देखिए मियां साहब, आप इस वक्त आपका टकराव है पीटीआई के साथ, आपका टकराव है इस वक्त रियासत के साथ। तो इस वक्त लोगों की बात करते हैं तो लोग लीडर्स के लिए अपनी जान नहीं देते, लोग सियासतदानों के लिए अपनी जान नहीं देते। हाँ, जिन्हें लोग अपना मुर्शिद कहते हैं उनके लिए लोग अपनी ज़िंदगी के नजराने हथेली पे लेके फिरते हैं कि मुर्शिद जब भी कहे हम अपनी जान दे दें। तो इस वक्त जो ट्रेंड सेट हो गया, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े आलम वो इस वक्त कह रहे हैं कि हम इमरान खान की स्पीच देखते हैं, हम इमरान खान की बात सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम बहुत बड़े कोई इस्लामिक स्कॉलर की बात सुन रहे हैं, हम लोग किसी बहुत बड़े को रूहानी शख्स की बात सुन रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि आज से पहले किसी भी लीडर पे आज से पहले इस तरह की ट्रेनिंग्स नहीं दी, इस तरह की बात हमारे सामने नहीं दी कि इस तरह की कभी भी इस कौम को उठाने की बात नहीं की। ये तो बात कर रहा हूँ, एक शख्स को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये लोग किसी भी शख्स को फॉलो नहीं कर रहे। ये लोग पाकिस्तान की तरक्की के, पाकिस्तान की प्रोग्रेस के, पाकिस्तान को उठाने के, पूरी दुनिया में अपने आप को अपना लोहा मनवाने के लिए, मुस्लिम उम्मा की इज्जत बनाने के लिए, मुस्लिम उम्मा का वकार बनाने के लिए, वो जो हमारा गुजरा हुआ माजी था, वो हमारा जो माजी हमसे छिन गया, हम उस स्टेज पे अपने आप को देख रहे हैं। हम देखते हैं कि आज से पहले हमें भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा प्रेजेंटर नहीं मिला जो कि हमारी कौम को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर पाता। वो आज हमें वो प्रेजेंटर मिल गया इमरान खान की सूरत में, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी बात हो, कोई भी इशू हो, तो वो पूरी दुनिया में इस वक्त हमारी प्रेजेंटेशन कर रहा है। अगर बात होती है नमूसे रसालत की, तो आज से पहले कोई भी हमारा लीडर ऐसा नहीं हुआ जिसने डंके की चोट पे कहा गया हो, जिसने कहा हो कि नमूसे रसालत के लिए हम लोग पूरा स्ट्रॉन्ग होके, हम लोग पूरी मजबूती के साथ हम लोग स्टैंड लेते हैं। तो ये वाहिद हमें लीडर मिला जिसने पूरी दुनिया के सामने आका सल्लल्लाहु की नमूस के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत के लिए आवाज़ उठाई। ये वो वाहिद लीडर है जो पूरी दुनिया में किसी भी फोरम पे खड़ा होता है। तो
اگر بینگ مسلم ہم لوگ سمجھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو میسج کنوے کیا گیا کہ آپ پوری دنیا میں پوری دنیا میں پھیلو اور اسلام کو پھیلاؤ، اس کی تبلیغ کرو، تو اس میں جب آپ کسی بھی محفل میں بیٹھیں، کسی بھی جگہ بیٹھے، تو سب سے پہلے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں، سب سے پہلے آپ اپنے دین کی اپنے دین لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں، اپنے دین کی دعوت دیں۔ تو آج جب بھی ہمارا پریزنٹر پوری دنیا میں کسی بھی فورم پہ کھڑا ہوتا ہے تو بات ہی کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ جتنی بھی ہمارے سامنے سپر پاورز بیٹھی ہوتی ہیں وہ اس وقت ڈھیر ہو جاتی ہیں کہ اسے تو ہماری ضرورت ہی نہیں، یہ تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو ویورز بات کرتے ہیں، اس وقت عمران خان کی بات کر رہا تھا، تو اس کا مقابلہ اس وقت جن طاقتوں کے ساتھ ہے، ان طاقتوں کا اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کا معیار، ان کا جتنا بھی وہ ہمیں ٹارگٹ، ان کا مشن جتنا بھی نظر آتا تھا، وہ صرف دولت ہی نظر آتی تھی۔ کسی نے آج تک اس قوم کی حالت بدلنے کی بات نہیں کی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بعد آزاد ہونے والی کئی ریاستیں، کئی مملکتیں وہ آج ہم سے کس لیول پہ اوپر پہنچ چکی ہیں، کس قدر ان کی معیشت مستحکم ہو چکی ہے، کس قدر وہاں پہ لوگوں کے ویلفیئر کے، عوام کی ویلفیئر کے کام کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ کس جگہ پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو بات کسی پی ٹی آئی کی نہیں ہے، کسی نون لیگ کی نہیں ہے، کسی پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف وہ ایک رہنما چاہیے، وہ ہمیں ایک رہنما چاہیے۔ دیکھیں جو پاکستان مسلم لیگ کے سپورٹرز ہیں، جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں، جو پیپلز پارٹی کے سپورٹرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے۔ دیکھیں جب قسطنطنیہ پہ ہم لوگ قابض ہوئے، جب ہم نے اپنی حکومتیں پھلائیں ایران تک، عراق تک، تو وہ سلطنتیں جس کا خواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ یہاں پہ اسلام یہاں تک پھیلے، تو جہاں وہ سلطنتیں جب آزاد کی گئی وہاں تک ہماری حکمرانی ہوئی، تو کیا اس کا لیڈر کوئی عمران خان تھا؟ کیا اس کا لیڈر کوئی بلاول بھٹو تھا؟ کیا اس کا لیڈر کوئی نواز شریف تھا؟ ہمیں وہ ان لیڈرز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان لیڈرز کی ضرورت ہے جو کہ مسلم امہ کا میسج، جو کہ مسلم امہ کی عزت پوری دنیا میں بڑھا سکے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسج کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پوری دنیا تک لے کے جا سکے، جو کہ ہمارے ویژن کو، ہمارے مشن کو پوری دنیا میں پھیلا سکے۔ تو آج بات کر رہے ہیں، ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایک نظریے کو، ایک سوچ کو، ایک مشن کو، ایک ویژن کو، وہ ایک سوچ کا نام ہے، یہ ایک سوچ کا نام ہے کہ ہم لوگ ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ اور ہوپفلی میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو جیتنے کی عادت ہے، جس کا ماضی جیتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، جس کی اگر ہم لوگ پوری زندگی کی بایوگرافی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ کھیل کا میدان ہو یا کوئی بھی میدان، تو وہ ہمیں جیت سے ہمکنار نظر آتا ہے، اس کی زندگی جیت سے بھری ہوئی ملتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج ایک شخص نے ریاست مدینہ کا اگر سلوگن رائز کیا ہے، تو 2 سال لگتے ہیں، 4 سال لگتے ہیں، 5 سال لگتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں، اس شخص کو جیتنے کی عادت ہے اور وہ مسلم امہ کو یہ ماڈل دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، اور آپ نے بھی سمجھنا ہے کچھ عرصے کے لیے، کچھ مدت کے لیے اس دنیا میں ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا رہنما، کون سا لیڈر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مشن سٹیٹمنٹ کے ساتھ لے کے چل رہا ہے، ہم نے اسے سپورٹ کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنے ریاستوں سے نہیں ٹکرانا، ہمیں اپنے اداروں سے نہیں ٹکرانا، ہمیں یہاں پہ دیکھیں ویژن یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں ویژن یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے صرف اس کے علاوہ تو کوئی اور، ہم نے یہاں پہ انصاف کا، ہم نے عدل کا قانون بنانا ہے، ہم نے عدل کا قانون لے کے آنا ہے۔ تو یہی تو چیزیں اسلام کہتے ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہی ہے۔ تو جب ہم لوگ اس مشن کے اوپر ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ڈی ٹریک ہونے کی؟ اس وقت ہمیں ضرورت کیا ڈی ٹریک ہونے کی؟ آج وہ لوگ جو پہلے ہم لوگ جن کی غلامی کرتے رہے، وہ لوگ آج ہم لوگ کس طرح سے ان لوگوں کو سپورٹ کریں کہ وہ لوگ آ کے کھڑے ہو کے وہی نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہم اس قوم کی حالت بدل۔ بھائی آپ تو اتنے سالوں میں ملا کیا قوم کو سوائے قرضوں کے؟ تو ویئرز میری ویڈیو میں کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ باتیں بہت ساری ہیں، بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں بات چیت کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔